प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने इस बिडन एकेडमी बुचास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ की क्लास में बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी। पहले तो ये देखते हैं कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी के बारे में बात करते हैं। श्रेणी क्या होती है कि किन्हीं भी संख्याओं का कोई भी अनुक्रम दिया होता है वो क्या कहलाता है, एक श्रेणी कहलाता है। जैसे 2, 4, 5 इस प्रकार से 8, 10 एक सुव्यवस्थित अनुक्रम ही क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी होती है दो टाइप की होती है। एक तो होती है समांतर श्रेणी, एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। एक तो क्या होती है समांतर श्रेणी, श्रेणी बोल सकते हैं, इसे अपन श्रेणी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बोल दो या श्रेणी बोल दो, ठीक है। हमारे सिलेबस के अंदर समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी कक्षा 11 में काम में आती है। तो समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं? समांतर श्रेणी ऐसा अनुक्रम जिनमें किन्हीं भी लगातार दो पदों का अंतर क्या प्राप्त हो रहा हो, हमें समान प्राप्त होता हो। जैसे मैं कोई अनुक्रम लिख रहा हूँ आपके सामने, अनुक्रम लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से ये n पदों तक चलता है, ठीक है। n पदों तक चल रहा है, ठीक है, मतलब कितने भी पद हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो लगातार किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अंतर देखो, 2 से 4 बनाते हैं तो क्या किया, +2 किया। 4 से 6 बना रहे हैं तो क्या किया, +2 किया। 6 से 8 बना रहे हैं तो क्या किया, +2। यानी लगातार +2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक अन्य अनुक्रम लिखते हैं जैसे 20, 18, 16, 14 इस प्रकार से ये भी कहाँ तक चल रहा है, n पदों तक, आगे ऋणात्मक संख्या ही हो जाएंगी इसके। अब देखो 20 से 18 की तक आए तो -2 किया, 18 से 16 तक आ रहे हैं तो -2 किया, 16 से 14 आए तो -2। मतलब एक लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। जैसे यहाँ +2 की वृद्धि हो रही, यहाँ अंतर -2, -2, -2 यानी -2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ +2 ऐड कर रहे हैं और अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। यानी प्रत्येक बार बीच का सार्व अंतर, इसे अपन क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। दो लगातार या क्रम वाइज संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर। और ये हमें बार बार क्या हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। यानी ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिनका सार्व अंतर समान हो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इसको अपन AP से व्यक्त करते हैं। एक होती है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या है 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार से n पदों तक है, ठीक है। एक कोई अन्य अनुक्रम दे रखा है जैसे 4, 2, 1, 1/2, 1/4 इस प्रकार से n पदों तक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 से 4 बनाते हैं तो या तो +2 करेंगे या क्या करेंगे, ×2 करेंगे। +4 प्राप्त हो गया। 4 से 8 प्राप्त कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ×2 करेंगे या +4 करेंगे, क्या करेंगे, +4। तो +2 +4 ये तो कोई क्रम सेट नहीं हो रहा, तो अपन गुणा वाला देखते हैं। 2 से गुणा किया, यहाँ भी 2 से गुणा, और 8 से 16 प्राप्त किए तो 2 से गुणा, 16 से 32 प्राप्त किया तो भी 2 से गुणा। यानी गुणा के अंदर है समान संख्या से क्या हो रहा है, प्रत्येक बार गुणा हो रहा है। तो यहाँ से 2 से 4 बनाया तो +2, यहाँ ×2, यहाँ ×2, यहाँ ×2। इस टाइप की श्रेणी को क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, और इसे GP से प्रदर्शित करते हैं। अपन चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के केवल समांतर श्रेणी के बारे में। अब समांतर श्रेणी के बारे में पहले तो देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद, उसके बाद देखेंगे इसका व्यापक रूप, उसके बाद इसका nवां पद, और उसके बाद n पदों का योगफल आदि, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है? जैसे कोई अनुक्रम दे रखा है A1, वो यदि समांतर श्रेणी में होगा तो A2, A3, A4 इस प्रकार से ये कहाँ तक चलता है? n पदों तक चलता है। ठीक है, इसका अन्य फॉर्म क्या लिख सकते हैं अपन? जैसे A लिख दिया, सेकंड पद A+D लिख दिया, थर्ड पद A+2D लिख दिया, फोर्थ पद A+3D लिख दिया, और इस प्रकार से nवां पद लिख दिया A+n-1 गुणा D। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से n पदों तक। या इसको अपन अन्य फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? जैसे A+D। अब क्या ऐड हो रहा है? दूसरे पद के अंदर D ऐड हो रहा है, तीसरे पद के अंदर 2D ऐड हुआ, चौथे पद के अंदर 3D, यानी जिस नंबर पे वो पद है उससे एक कम, यानी n-1 गुणा D हो गए। ठीक है, ये तो होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। और किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है? व्यापक पद होता है, इसको अपन Tn से लिख सकते हैं, An से लिख सकते हैं, या L से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर क्या होता है? A+n-1 गुणा D। अब यहाँ बात करते हैं Tn क्या है, An क्या है, L क्या है, A क्या है, N क्या है और D क्या है। तो Tn, An, L तीनों एक ही चीज़ होती है। Tn, An, L ये क्या चीज़ होती है? AP का nवां पद। क्या बोलते हैं इसे अपन? AP का nवां पद। A क्या चीज़ होता है? AP या समांतर श्रेणी का प्रथम पद। क्या बोलते हैं इसे? प्रथम पद। n क्या होता है? AP के अंदर है पदों की संख्या। पदों की क्या होती है? संख्या। और D क्या होता है? D होता है सार्वंतर। सार्वंतर किसका? AP का सार्वंतर। ठीक है, अब सार्वंतर निकालते कैसे? जैसे सार्वंतर निकालते हैं अपन D बराबर, लगातार दो संख्याओं का अंतर बोल रहे हैं तो A2 - A1, D बराबर A2 - A1 से निकाल सकते हैं। या D बराबर क्या लिख सकते हैं? A3 - A2, A3 - A2, या क्या लिख सकते हैं? A4 - A3 भी लिख सकते हैं, यानी D बराबर A4 - A3। इस प्रकार से n पदों तक अपन D बार बार निकालें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं An - An-1, जहाँ n एक क्या चीज़ है? प्राकृत संख्या है। n का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है, ये रख सकते हैं। यदि यहाँ पे An है तो यहाँ क्या होगा? An-1 होगा। जैसे ऊपर देखिए A4 है, n का मान कितना है? 4, ये n-1 यानी 4 - 1 3। इस प्रकार से D का मान क्या होता है? An-1। एक बार दोबारा देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से n पदों तक होता है। या इसको कैसे लिख सकते हैं? A+D, A+2D, A+3D इस प्रकार से nवां पद क्या हो जाएगा? A+n-1 गुणा D। ये क्या चीज़ है? समांतर श्रेणी का व्यापक पद। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दी गई अनुक्रम को या दिए गए AP का व्यापक पद ज्ञात कीजिए, जो भी पूछे उसके लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे तब बता दिया जाएगा। Tn, An, L बराबर, तीनों का नाम एक ही होता है। Tn भी अंतिम पद होता है AP का, An भी AP का अंतिम पद होता है, L भी अंतिम पद होता है। अपन ज़्यादातर An का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बराबर A+n-1 गुणा D। अब A क्या है? यहाँ AP का प्रथम पद, n क्या है? AP के अंदर पदों की संख्या, और D क्या चीज़ है? AP का सार्वंतर। और D निकालते कैसे? A2 - A1, A3 - A2, जो मर्जी है एक। यदि आपको पहले से AP दे रखी है, यानी ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि दी गई AP में, तब तो अपन को D एक ही बार निकालना है।
ऐसा बोल दे कि दिए गए अनुक्रम में अब की बार क्या चीज़ दे दी कि ये क्रम है, तो उसके अंदर अपन डी बार बार निकाल के चेक करना होता है। यदि समान आता है तो वो अनुक्रम किस में आ जाएगा, एपी में, अन्यथा एपी में नहीं आता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी समांतर श्रेणी के अंदर ये तो प्रारंभ से nवां पद निकाल रहे हैं अपन a n का मान। यदि अपन अंतिम से nवां पद निकालें तो क्या करें, बात करते हैं किसी भी एपी का अंतिम से nवां पद, यानी कोई जैसे एपी दे रखी है A1 A2 A3, इस प्रकार से ये n पदों तक है an। अब हमें पूछ क्या रहा है कि अंतिम से nवां पद निकालने का सूत्र, अंतिम से nवां पद, तो अंतिम से nवां पद क्या हो जाएगा, अंतिम से nवां पद। आपके सामने मैं प्रारंभ से nवां पद निकालने का सूत्र लिख रहा हूँ एक बार। ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। यहाँ पे ये a क्या चीज़ होता है, एपी का प्रथम पद होता है। अब अंतिम से कोई पद nवां पूछ रहा है तो इसके लिए प्रारंभ या प्रथम पद कौन सा होगा, ए एन होगा। तो यहाँ पे a की जगह क्या आ जाएगा, ए एन आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ क्यों आ रहा है वो भी बताऊंगा मैं। अब अंतिम से निकालेंगे तो यह माइनस लिख देंगे और n माइनस 1 गुणा डी। ये यहाँ पे माइनस क्यों लगा है, प्रारंभ से यदि अपन डी का मान के चलो कि A2 माइनस A1 जो भी अनुक्रम जैसे 2 4 6 इस प्रकार से 20 पदों तक क्या चल रहा है, अनुक्रम चल रहा है। यहाँ पे डी का मान निकालते हैं अपन A2 माइनस A1 से, तो डी का मान 4 माइनस 2, यानी डी का मान कितना आया, 2 आया। अब अपन यही डी का मान अंतिम से निकालें, जैसे अनुक्रम को पलट दिया इसने, यानी 20 18 16 इस प्रकार से nवां पद इसका 2 हो गया। मान लो कि अपन से अंतिम से nवां पद पूछ रहा है, तो अंतिम से nवां पद पूछ रहा है तो इसका मतलब पहले से दी गई श्रेणी को अपन क्रम चेंज कर देंगे। तो अब की बार डी का मान निकालें तो A2 माइनस A1 से निकालेंगे, यानी 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 तो क्या हो गया, -2। तो अपन यहाँ पहले से -2 पहले से लगा देते हैं, जबकि डी का मान प्रारंभ से निकाल रहे हैं ना, जैसे प्रत्येक सवाल में करते आ रहे हैं, उस हिसाब से डी का मान निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। बस इसी चीज़ के लिए अपन पहले से माइनस लगा दें। ये था अंतिम से nवां पद निकालने का। अब इसके बाद आता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं। योगफल को अपन किस से प्रदर्शित करते हैं, एस एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। एस एन बराबर क्या होता है, एस यहाँ पे योगफल को प्रदर्शित कर रहे हैं, एस एन, एन यहाँ एपी में टोटल दिए गए पदों की संख्या है, ए एन एपी का प्रथम पद है, डी है वो सार्वंतर है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है। अब अपन एस एन बराबर और क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा, n/2 2a दे रखा है, 2a को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख दिया। आगे क्या दे रखा है इसमें, प्लस n माइनस 1 गुणा डी दे रखा है। आपने किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद या एपी का अंतिम पद निकालने का सूत्र देखा था कि थोड़ी देर पहले, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होता है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एपी का nवां पद यानी ए एन लिख सकते हैं, a प्लस ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। a प्लस ए एन लिख दिया। यहाँ पे a क्या होता है, समांतर श्रेणी का
प्रथम पद होता है। ए एन क्या चीज़ होता है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है। अपन को निकालना क्या है? एन पदों का योगफल। तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। या तो ये सूत्र काम में लेंगे, यदि हमारे पास पदों की संख्या है, प्रथम पद है, अंतिम पद है, तो अपन डायरेक्ट ये सूत्र काम में लेंगे। ठीक है। यदि इनमें से प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या ये चीज़ें नहीं है, डायरेक्ट अनुक्रम दे रखा है और ऐसा पूछ ले कि इतने पदों का योगफल बताइए, इतने पदों का योगफल बताइए, तो वहाँ पे अपन ये सूत्र काम में लेंगे। ठीक है। दोनों सूत्र अपन को ध्यान में रखने। अब कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं ये और एक चीज़ और बता देता हूँ। यदि जैसे एक ऐसा सूत्र है, इसके अंदर ABC AP में हैं तो समांतर माध्य, समांतर माध्य B बराबर क्या होता है? A प्लस C/2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी समांतर, कोई लगातार 3 पद समांतर श्रेणी के अंदर है, तो उसका मध्य पद निकालना हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 के 2 कर देते हैं अपन। प्रथम पद क्या है? यहाँ पे A है, अंतिम पद क्या है? C है, तो A + C बटे 2। कौन सा पद निकल के आएगा? मध्य पद, या इसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल पे चर्चा करते हैं अपन। जैसे आपको कोई अनुक्रम दे रखा है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, इस प्रकार से ये n पदों तक चल रहा है, n पदों तक। ये आपको कोई AP दे रखी है। क्या दे रखी है? AP। अब इसके अंदर हमें बताना है प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है और 10वां पद क्या है। यानी क्या क्या ज्ञात करना है इसके अंदर? A का मान बताना है। A क्या होता है? प्रथम पद होता है। सार्वंतर बताना है। सार्वंतर क्या होता है? अपन D से लिखते हैं, D का मान ज्ञात करना है। और एक 10वां पद, 10वां पद का मतलब A10 लिख सकते हैं अपन इसको, ये पद ज्ञात करके बताना है। तो हल करते हैं, देखते हैं इसका हल क्या है। हल में पहले AP लिखेंगे। AP क्या दे रखी है अपन को? 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और इस प्रकार से n पदों तक है। ठीक है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या कहलाता है? उसका पहला पद कहलाता है। प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम पद a बराबर 3/2। अब ज्ञात करते हैं इसका सार्वंतर। सार्वंतर को अपन किस से लिखते हैं? D से लिखते हैं। और D का मान कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 क्या है? ये A1 कहलाता है, ये A2 है, ये A3, यानी A2 1/2 है। माइनस सूत्र में दे रखा है A1 का मान 3/2। यहाँ से 1/2 माइनस 3/2 को सरल करेंगे, लघुत्तम कितना आएगा? 2 आएगा। ऊपर 1 माइनस 3, यानी माइनस का 2/2 क्या आया? माइनस का 1 है। माइनस का 1 यहाँ पे क्या चीज़ है? D का मान है, -1। ठीक है। अब A का मान आ गया, D का मान आ गया। अब अपन ज्ञात करते हैं इसका 10वां पद, यानी n का मान कितना दे रखा है अगले ने? A का मान तो कितना आ गया? 3/2। D का मान कितना आया? माइनस का 1। n का मान कितना दे रखा है? 10वां पद याद करना है, यानी n का मान कितना हो गया? 10 हो गया, यानी पदों की संख्या ही होता है। और A10, यानी n बराबर क्या हो गया? A10। और ये मान ज्ञात करना है। अब किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है भाई? nवां पद होता है, क्योंकि हम जानते हैं an बराबर है a प्लस n-1 गुणा d। an का मान कितना है? A10, ये ज्ञात करना है। a का मान कितना है? 3/2।
2 प्लस n-1, n कितना है यहाँ पे 10 है, माइनस है 1 गुणा d का मान कितना है माइनस का 1। जो भी मान रख रहे हैं इस सूत्र के अंदर वो चिन्ह सहित लिखने हैं, ठीक है। a tan बराबर 3/2 प्लस 10 माइनस 1 क्या बना 9, और इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस 1 से। तो a tan बराबर यहाँ से क्या बनेगा 3/2 प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आया माइनस, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी टोटल क्या बन के आया a tan बराबर, एक बार ऊपर लिख देता हूँ मैं, 3/2 माइनस 9 माइनस का 9। तो a tan बराबर क्या बनेगा यहाँ से लघुत्तम आएगा 2, क्योंकि 9 के बटा में कुछ नहीं है तो अपने 1 लगा सकते हैं। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आया, 1 का भाग 2 में 2 बार, और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, यानी ऊपर क्या आया 3 प्लस का माइनस 18, यानी माइनस के कितने रहेंगे 15 रहेंगे, और बटे में क्या चल रहा है 2, यानी 10वां पद क्या हो गया माइनस का 15/2। अतः AP का 10वां पद माइनस का 15/2 है, ऐसे ज्ञात करना है। यानी इसका प्रथम पद बता दिया, सार्वयंत्र बता दिया, फिर क्या पूछा था इसने 10वां पद पूछा था तो 10वां पद बता दिया। अब आगे चर्चा करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रखा है कि यदि अनुक्रम AP में है तो अगले 2 पद ज्ञात करने, यदि AP में नहीं है तो जांच करके बताना है, ठीक है। तो पहले है एग्जाम्पल नंबर 2 का अनुक्रम है, ये अब की बार AP दे नहीं रखी है, अपन को चेक करके बताना है कि दिया गया अनुक्रम AP में है अथवा नहीं। यदि है तो इसके अगले 2 पद बताने, ठीक है। तो अपन दिया गया अनुक्रम लिखते हैं पहले तो 4, 10, 16, 22, इस प्रकार से अपन को कोई क्या दे रखा है अनुक्रम दे रखा है। ज्ञात क्या करना है कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो इसके लिए अपन किसका मान ज्ञात करेंगे सार्वयंतर देखेंगे। यदि सार्वयंतर समान प्राप्त होता है तो दी गई AP है, अन्यथा नहीं है। तो अपन पहले चेक करते हैं सार्वयंतर का मान, यानी D का मान निकालेंगे। तो पहले D1 का मान निकाल लेते हैं। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यहाँ से D1 का मान क्या आएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो 10 माइनस क्या हो गया 4, यानी D1 बराबर कितना आया 6 आया। दोबारा चेक करते हैं D का मान, यानी D2 का मान निकाल के देखते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A1। तो यहाँ पे A3 का मान कितना है 16 माइनस 10, तो D2 बराबर कितना आएगा 16 माइनस 10 करेंगे तो 6। फिर D3 का मान निकाल के देखते हैं। D3 बराबर क्या होगा A4 माइनस A3, तो D3 बराबर आएगा A4 का मान कितना है 22 माइनस का 16, तो D3 बराबर आएगा 22 माइनस 16 करेंगे तो 6। यानी D1 और D2, D1, D2, D3 आपस में बराबर है, कितना कितना है 6 6। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है सार्वयंतर है, समान आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए अनुक्रम का सार्वयंतर समान है, अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ये तो
चेक कर लिया कि दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। अब इसके अगले दो पद निकालेंगे। पद दे कितने रखे हैं, 4 पद दे रखे हैं, इसका मतलब अपन a5 निकालेंगे। अब a5 बराबर क्या होता है, a + a 4d, ये आपको व्यापक रूप लिखाया था शुरू में, वहाँ देख लेना। a5 बराबर हो गया, a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे 4, और 4 गुणा d का मान कितना आया, d का मान यहाँ लिख लो 6 है, ठीक है, d का मान 6। तो a5 बराबर हो गया 4 + 4 गुणा 6 24, यानी a5 बराबर कितना आएगा 28। और एक पद और बताना है तथा a6 बराबर क्या होगा, a + 5d। तो a6 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 4 है, प्लस 5 गुणा d का मान 6, a6 बराबर 4 की जगह 4 + 5 गुणा 6 कितने हो गए 30। तो a6 बराबर क्या आया 34। अब लिखोगे आता है AP के अगले दो पद 28 व 34 हैं, 28 व 34 हैं, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतनी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।